तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलोकत नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंधन कीना, आशीर्दा बाधे पिता तब दीना। तात सकल तब पुण्य प्रभावो, जित्यो अजय निशाचर रावो। सुनि सुत वचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावली बाण ठाढ़ी। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितहि पितहु दीन दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ विहित भगति मन लायो। सगुनो पाशक मोक्ष न लेहु, तिनको राम भगत निज दे। बार बार करे प्रभु प्रणामा, दशरथ हरषि गए सुरधामा। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखे हरषि मुनि स्तुति कर सुर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसी समय दशरथ जी आए। पुत्र श्री रामचंद्र जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने आज ही राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने अपने से जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ ने वेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने वैकल्प मोक्ष ही पाया। माया रहित सच्चिदानंद स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री रामचंद्र जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की इनकी शोभा देखकर देवराजेंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक, प्रणत विश्राम घृत प्रोन वर सर चाप। भुज दंड प्रबल प्रताप, जय दुस नारी खरारी मर्दन निशाचर धारी। या दुष्ट मार्यो नाथ भय, देव सकल सनाथ। जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार। जय राव नारी कृपाल की, जातु धान विहार। लंकेश अति बल गर्व की, वश्व सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खल खगनाग, हठिपति सबके लाग। पर दोष रति अति दुष्ट, पायो सो पलु पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजू नैन विशाल। मोहि राते अभिमान, नहीं कोहु मोहि समान। अब देखी प्रभु पद गत मान प्रद, दुख पुंज को ब्रह्म निर्गुण ध्याव। अब तव्य देह श्रुति गाव, मोहि भाव केश कौशलपुर। श्री राम सगुन स्वरूप, वे देहि अनुज समेत। मम हृदय करहु निकेत, मोहि जाने निज दास। देश भक्ति नंद रमा निवास, दे भक्ति राम निवास। त्राह हरन सरन सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि। काम अनेक छवि रघुनायकम, सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन। मनुज तन अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सैव्य नमामि। करुणा कोमलम, अब कर कृपा बहोरि मोहि। आयो देहु कृपाल, काह करो सुनि प्रिय वचन। बोले दीन दयाल, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम।
छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश को की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। शोभा के धाम शरणागतों का को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनु और बाण धारण करते हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपाल, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया है। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने बस में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसे ही फल पाया। जब ये दिनों पर दया करने वाले हे कमल के एक समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने के दुख समूह का देने वाला ऐसा वह अभिमान जाता रहा। कोई इन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं उन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं। परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रामानिवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। हे रामानिवास, हे शरणागतों के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे आपकी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुनाथ, रकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह और आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद दुख सुख आदि द्वंद्वों का विनाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा के कोमल श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालु, आप मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के इस प्रकार के प्रिय वचन सुनकर दयालु श्री राम जी बोले, हे सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चर ही के मारे, मम हित लागी तजेहु प्राणा, सकल जियाए सुरेश सुजाना, सुन खगेश प्रभु के बानी, अति अगाध जानति मुनि ज्ञानी, प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाए, केवल शक्र ही दीन बड़ाई, सुधावर सि कपि भालु जियाए, हर से उठे सब प्रभु पही आए, सुधा वृष्टि भेद दलो पर जीव, भालु कपि नहीं निश्चर, रामाकार भय के मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन, सुर संकेत अंशिक सब कपि अरुरीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा, राम सरिस को दीन हितकारी, किन्हें समकुल मुकुत निशाचर झारी, खल मल खा धाम काम रति रावण, गति पही सो रघुवर पावना, सुमन बरसि सब सुर चले, चढ़ चढ़ी रुचि विमान, देखि शिव अवसर प्रभु पही, रावण सिंधु समान, सुजान सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। देवराज सुनो, हमारे बानर भालू
बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला पृथ्वी पर पड़े हैं, उन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जला दो। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसाकर बानर भालुओं को जिला दिया। यह सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों की ही दलों पर हुई, पर रीछ बानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने हमारे राक्षसों को मुक्त कर दिया, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी यह गति पाई, जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते हैं। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरी जुग नलिन नयन भरी वारी, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। मम भीर छय रघुकुल नायक, घृतवार चाप रुचिर कर साय, मोह मट मघा घन पलट प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन, अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बहुस निरंतर मन जन मन कानन, विषय मनोरथ कुंज कुंज वन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर पर दर, मारद तारय संसृति दुस्तर, श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रंतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृपुर ममुर अंतर, मुनिरंजन मही मंडन, तुलसीदास प्रभुदास विखंडन, नाथ जबई कौशलपुर हुई है, तिलक तुम्हारे कृपा सिंधु मैं आवो, देखन चरित उदार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप हैं। इस सेवक के मान रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पहला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मतने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागतों के दुख को छुड़ाने वाले, हे राजा, हे रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय में उनके अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण,
तुलसीदास जी के प्रभु और भय का नाश करने वाले हों। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा के सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने अवश्य आऊँगा। तब शिव जी विनती करके चले गए। तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले कि हे शंख धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने मेरी विनती सुनिए। करी विनती तब शंभु सिधारे, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिर कह मृदु वाणी, विनय कहु सुनो प्रभु शरण सरगन पानी। सकुल सदन प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तारो। दीन मलिन हीन मति जाहि, मोह पर कृपा कीन बहु आती। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मंजन करई समर श्रम छीजे। देखि कोस मंदिर संपदा, देव कृपाल कपिन कहुधा। सब विधि नाथ मोहि अपनायो, पुर मोहि सहित अवधपुर जायो। सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। तोर कोस मृग मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत सदा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प सम जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तापस बेस गात कृछ जपत निरंतर मोहि, देखो वेगी सुजतन करू, सखा निहोरहु तोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बीते अवधि जाव जो जियत, ना पावहु वीर। सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करयो कल्प भरे राज तुम, मोहि सुमेरहु मन माहि। पुनि मम धाम पायो, जहाँ संत सब जाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनत विभीषण वचन राम के, हर्षे पद गए पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हर्षाने, गई प्रभु पद गुण विमल बखाने। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए, चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से शंख धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया। त्रिभुवन में आपका पवित्र यश फैलेगा और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातविहीन पर कुछ प्रकार से कृपा कीजिए। अब हे प्रभु, आप दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपाल, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण करके प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भर आया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना तो सब घर पर सब मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में कृष्ण दुबले शरीर से निरंतर मेरा जाप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोर अनुरोध करता हूँ, यदि
यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाइयों को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निर्णय निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह, स्त्री रत्नों से और वस्त्रों से विमानों को भर दिया। फिर उस पुष्पक विमान को लेकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगा वह वही ले लेता। मणियों को मुख में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज ना समझकर उगल देते थे। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हंसने लगे। मुनि जय ध्यान न नेति नेति कह वेद कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनत विभीषण वचन राम के, हरष गए पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हर्षाने, प्रभु पद गुण विमल बखाने। बहुर विभीषण भयो सिधा, भवन सिधारो मन गन बसन विमान भरायो। ले पुष्कर प्रभु आगे राखा, हंसी कर कृपान सिंधु तब भाषा। चढ़ विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाई बरसौ पटभूषण। नभ पर जाई विभीषण तबई, बरस दिए बनि अम्बर सबई। जोई जोई मन भावन सोई लेहि, मुनि मुकुले मेलि डारि कपि देहि। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। मुनि जी ध्यान न पावहि, नेति नेति कहे वेद कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। उमा जोग जब दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा करहि तसी, जस निस केवल प्रेम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिसके मन को जो अच्छा लगता वह वही ले लेता। मणियों को मुख में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते। तब तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। जिनको मुनि ध्यान में नहीं पाते, जिन्हें वेद नेत नेत कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा जोग जब दान तब नाना मख व्रत नेम। राम कृपा करहि तसी, जस निज केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जब तप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं।